जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी, जिसका नाम ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने सुना होगा, और दूसरी तरफ है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ग्रो हुई है। और दोनों ही गुरुग्राम के वेल नोन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए कंसिडर करते हैं। और कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन सा चूज़ करें, जीडी गोइंका या फिर केआर मंगलम। कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, किसकी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी है, किसका कैंपस बेटर है, कहाँ कोडिंग कल्चर स्ट्रॉन्ग है और कहाँ इन्वेस्ट करना वर्थवाइल रहेगा। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो बिटवीन केआर मंगलम एंड जीडी गोइंका, देन इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन लेने का प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप यहाँ एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट आपको हो एडमिशन से रिलेटेड कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है, या फिर फीस का क्या सीन है, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, मतलब किसी भी तरह के डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप कॉलेज एडमिशंस, प्लेसमेंट रियलिटी और ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज़ देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज यहाँ आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंपेयर करने वाले हैं गुरुग्राम की दो काफ़ी पॉपुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी और जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटीज़ गुरुग्राम रीजन में लोकेटेड है, दोनों यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है और दोनों इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, डिज़ाइन और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करती है। लेकिन इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच डिफरेंस है एकेडमिक्स का, इंडस्ट्री एक्सपोजर का, स्टूडेंट क्राउड का और ओवरऑल आरओआई का। तो चलिए कंपैरिजन अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंपस की। अगर सिर्फ कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी इंप्रेसिव है। जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी का कैंपस सोना रोड पर अराउंड 60 एकर्स में स्प्रेड है। कैंपस काफ़ी ओपन फील देता है, ग्रीनरी अच्छी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी काफ़ी डिसेंट है और ओवरऑल प्रीमियम प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाली वाइब आती है। दूसरी तरफ केआर मंगलम यूनिवर्सिटी का कैंपस कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी ने लैब्स, इनोवेशन सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। इंजीनियरिंग लैब्स, मीडिया स्टूडियो, डिज़ाइन लैब्स, लाइब्रेरी, इनोवेशन स्पेसेस सब अपग्रेड किए गए हैं। तो अगर सिर्फ कैंपस ब्यूटी की बात करें तो जीडी गोइंका थोड़ा एज ले लेती है, बिकॉज यहाँ का कैंपस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल यूजेस देखा जाए तो दोनों ही कैंपसेस स्टूडेंट्स की डेली रिक्वायरमेंट्स कंफर्टेबली फुलफिल कर देते हैं। अब बात करते हैं कोर्सेज की। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए दोनों यूनिवर्सिटीज़ मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस ऑफर करती हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एआई एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। ये सारी ब्रांचेस आपको इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिल जाएंगी। और कुछ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन वाले प्रोग्राम्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इंजीनियरिंग के अलावा भी दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एमबीए, बीबीए, बीसीए, लॉ, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी और बहुत सारे यूजी और पीजी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसीलिए अगर प्रोग्राम वैरायटी देखी जाए तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम को फॉलो करती है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फीस कितनी लगेगी। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए केआर मंगलम यूनिवर्सिटी में बीटेक सीएससी की एनुअल ट्यूशन फीस अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, जबकि कुछ इंडस्ट्री सपोर्टेड स्पेशलाइजेशन जैसे कि एआईएमएल की फीस इससे हायर हो सकती है। जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी में बीटेक फीस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वेरी करती है। बीटेक सीएससी की फीस अप्रॉक्स 2.7 लाख होती है एनुअली। एक चीज़ जो स्टूडेंट को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही टोटल कॉस्ट नहीं होता। हॉस्टल, मेस, एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और पर्सनल एक्सपेंसेस भी काउंट होते हैं। इसीलिए एडमिशन लेने से पहले कंप्लीट फी ब्रेकअप जरूर चेक कर लेना। अब बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ की। तो जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट क्राउड काफ़ी डाइवर्स है, डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स मिलते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देखने को मिलता है और थ्रू आउट ईयर कल्चरल इवेंट्स और टेक्निकल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी भी पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट क्लब्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर काफ़ी फोकस कर रही है। इनोवेशन कॉम्पिटिशन्स, टेक्निकल इवेंट्स, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़, ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं यहाँ पे। तो अगर आप आउटगोइंग पर्सनालिटी के हो तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठाना कम्प्लीटली स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। तो अगर जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी की बात
करें तो यहाँ एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स के साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी गेस्ट लेक्चर्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते रहते हैं। करिकुलम को इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट करने की कोशिश की जाती है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट और डिज़ाइन जैसे प्रोग्राम्स में। दूसरी तरफ KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने भी रिसेंट ईयर्स में इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम पर काफ़ी फोकस किया है। यूनिवर्सिटी NEP बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपोजर को प्रमोट करती है। कई डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स और लाइव प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर भी दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि चाहे GD गोइंका हो या फिर KR मंगलम, हर फैकल्टी एक्सेलेंट नहीं होगी। कुछ प्रोफेसर्स आउटस्टैंडिंग होते हैं और कुछ एवरेज भी होते हैं। इसीलिए एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक आपके डिपार्टमेंट और टीचर्स पर डिपेंड करेगा। अब आते हैं प्लेसमेंट्स पर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी पॉइंट के बेसिस पर कॉलेज डिसाइड करते हैं। सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर देती हूँ कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज देखकर एडमिशन मत लेना। हर यूनिवर्सिटी ब्रोशर में हाईएस्ट पैकेज हाईलाइट करती है, लेकिन आपको एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। GD गोइंका यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट पार्टनर्स में काफ़ी वेल नोन कंपनीज इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL, एसेंचर। ऑल्दो हायरिंग हर साल रोल और बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। एवरेज पैकेज यहाँ का अप्रॉक्स 12 LPA देखने को मिला है और टॉप परफॉर्मर्स को सिग्निफिकेंटली हायर ऑफर्स दिए जाते हैं। प्लेसमेंट रेट की बात करें तो अप्रॉक्स 73% यहाँ का प्लेसमेंट रेट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी की। तो KR मंगलम भी पिछले कुछ सालों में प्लेसमेंट्स इंप्रूव करने पर काम कर रही है। TCS, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो से इनका कोलैबोरेशन है और कुछ स्टार्टअप कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से भी इनका कोलैबोरेशन है। यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और इंडस्ट्री टाइप्स को भी एक्टिवली प्रमोट करती है। एवरेज पैकेज बीटेक का यहाँ पे अप्रॉक्स 7 to 8 LPA देखने को मिलता है और स्पेसिफिकली CSE ब्रांच की बात करें तो 12 LPA यहाँ का अप्रॉक्स एवरेज पैकेज रहता है। लेकिन अगर आप कोडिंग नहीं करोगे, स्किल्स डेवलप नहीं करोगे तो प्लेसमेंट डिफ़िकल्ट हो सकती है, चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी हो। लेकिन अगर आप DSA, डेवलपमेंट, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और इंटर्नशिप पे काम करते हो तो दोनों ही यूनिवर्सिटी से अच्छी प्लेसमेंट लेना पॉसिबल है। इसीलिए प्लेसमेंट का 50% रोल यूनिवर्सिटी का है और 50% रोल स्टूडेंट का है। अब बात करते हैं कोडिंग कल्चर की। तो GD गोइंका यूनिवर्सिटी में कोडिंग क्लब्स, हैकेथॉन्स और टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स गूगल डेवलपर ग्रुप्स, कोडिंग कॉन्टेस्ट और एक्सटर्नल हैकेथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने भी रिसेंट ईयर में कोडिंग कल्चर इंप्रूव करने के लिए इनोवेशन लैब्स, हैकेथॉन्स, स्टार्टअप इवेंट्स और स्किल बेस्ड वर्कशॉप पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ कॉलेज आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज के टाइम में कंपनीज देख रही हैं लीड कोड प्रोफाइल, गिटहब प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर ये सब स्ट्रॉन्ग है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी अच्छा पैकेज मिल सकता है, और अगर ये सब नहीं है तो टॉप यूनिवर्सिटी भी गारंटी नहीं दे सकती। अब हॉस्टल की बात करते हैं तो दोनों ही यूनिवर्सिटी हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। AC और नॉन AC रूम्स, सिंगल, डबल और ट्रिपल शेयरिंग ऑप्शंस, मेस फैसिलिटीज़, लॉन्ड्री, वाईफाई, 24/7 सिक्योरिटी, बेसिक मेडिकल सपोर्ट, ये सब जनरली अवेलेबल होता है। मेस फूड के रिव्यूज़ मिक्स्ड रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को फूड पसंद आता है और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लेन भी करते हैं। कैंपस लाइफ की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, सेलिब्रिटी नाइट्स, टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स और क्लब एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं। अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे नेटवर्किंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। तो GD गोइंका के प्रोस की बात करें तो बिगर कैंपस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, गुड स्टूडेंट डाइवर्सिटी, बेटर ओवरऑल कैंपस एस्थेटिक्स एंड डिसेंट इंडस्ट्री एक्सपोजर। वहीं अगर GD गोइंका के कॉन्स की बात करें तो हायर ओवरऑल कॉस्ट, प्लेसमेंट्स डिपेंड हेविली ऑन स्टूडेंट स्किल्स एंड नॉट एवरी डिपार्टमेंट परफॉर्म्स इक्वली
डूइंग वेल। अब बात करते हैं हम KR मंगलम के प्रोस के बारे में। तो ये एक रैपिडली इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है, एक्टिव प्लेसमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है एंड यहाँ का कोडिंग कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पे है। KR मंगलम के कॉन्स की बात करें तो कैंपस इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, ब्रांड रिकॉग्निशन स्टिल डेवलपिंग कंपेयर टू सम ओल्डर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड प्लेसमेंट आउटकम्स बहुत ही ज़्यादा वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन ब्रांच। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि एडमिशन कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी की। तो अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होता है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना होता है, उसके बाद प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी इवैल्यूएट की जाती है। कुछ प्रोग्राम्स के लिए KR मंगलम एंट्रेंस एग्जाम या फिर इंटरव्यू प्रोसेस भी हो सकता है, जबकि कुछ एडमिशंस क्वालिफाइंग एग्जाम स्कोर्स के बेसिस पर भी लिए जाते हैं। अब बात करते हैं GD गोइंका यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, एलिजिबिलिटी फिर वेरीफाई होगी और प्रोग्राम के हिसाब से एडमिशन कंफर्म किया जाता है। कुछ कोर्सेज मेरिट बेस्ड होते हैं, जबकि कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में एंट्रेंस स्कोर या फिर इंटरव्यू भी कंसिडर किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म की सर्टेन फीस होती है, बट कभी कभी हमारे पास कूपन कोड अवेलेबल होता है जिससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फी पे अप टू 100% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो कूपन कोड के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है, कई प्रोग्राम्स में डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल होता है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और सीट्स अवेलेबल है तो एडमिशन लेने से पहले आप ये चीज़ वेरीफाई कर लेना, आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा। और एडमिशन टाइमलाइन भी कंफर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपको फ्यूचर में अननेसेसरी प्रॉब्लम जो है वो आप अवॉइड कर पाओ। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। स्कॉलरशिप जनरली इन फैक्टर्स पे डिपेंड हो सकती हैं, जैसे कि 12th बोर्ड मार्क्स, जेईई मेन या फिर दूसरे एक्सेप्टेड एंट्रेंस स्कोर्स, CUET, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, डिफेंस कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरीज और यूनिवर्सिटी पॉलिसीज़। इसीलिए अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं या फिर जेईई परसेंटाइल डिसेंट है तो एडमिशन लेने से पहले स्कॉलरशिप के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर देना, हो सकता है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, KR मंगलम या फिर GD गोइंका। तो अगर आप एक बड़ा कैंपस, स्टेब्लिश ब्रांड और कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर ब्रांड रिकॉल चाहते हो तो GD गोइंका यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम, रैपिडली इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और एक ग्रोइंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट देख रहे हो तो KR मंगलम यूनिवर्सिटी भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो ये था KR मंगलम यूनिवर्सिटी वर्सेस GD गोइंका यूनिवर्सिटी का कंप्लीट कंपैरिजन। अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के किसी स्पेसिफिक कोर्स जैसे कि BTech, CSE, BCA, BBA का डिटेल रिव्यू चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आप एडमिशन, स्कॉलरशिप या प्लेसमेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।